भारत में पावर सेक्टर के संक्षिप्त विवरण की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत विश्व में विद्युत का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 31 मई 2016 तक भारत में नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों सहित कुल स्थापित विद्युत क्षमता 3,03,083 मेगावाट्स है। इसमें से 1,01,761 मेगावाट्स राज्य के स्वामित्व के यूटिलिटीज द्वारा उत्पादित किया जाता है और 76,297 मेगावाट्स केंद्रीय यूटिलिटीज द्वारा उत्पादित किया जाता है। शेष 1,25,025 मेगावाट्स प्राइवेट सेक्टर के यूटिलिटीज द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत अपना अधिकतर विद्युत कोयले से उत्पादित करता है। कुल क्षमता में से 61% कोयले से उत्पादित किया जाता है। कुल 3,03,083 मेगावाट हाइड्रो, 42,783 मेगावाट न्यूक्लियर, 5,780 मेगावाट रिन्यूएबल, 42,849 मेगावाट कोयला, 1,86,242.88 मेगावाट गैस, 24,508.3 मेगावाट डीजल तेल, 918.89 मेगावाट। वर्तमान में भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता निम्न है। थर्मल प्रोजेक्ट्स से 2,11,670 मेगावाट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से 42,784 मेगावाट्स, रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों से 42,849 मेगावाट्स और न्यूक्लियर पावर स्टेशन से 5,780 मेगावाट्स। देश में इंस्टॉल की गई कुल उत्पादन क्षमता 3,03,083 मेगावाट्स हैं। भारत में 31 मई 2016 तक विद्युत की मांग तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई औद्योगिक खपत, कृषि में खपत, सर्विस सेक्टर में विकास और बढ़ती हुई घरेलू विद्युतीकरण तथा घरेलू बिजली की खपत के कारण ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए संपूर्ण देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वे हैं उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। ऊर्जा को मुख्यतः 2 स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। वे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल स्रोत हैं। कन्वेंशनल स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित है। थर्मल पावर प्लांट जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस, डीजल आदि का उपयोग करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। नॉन कन्वेंशनल स्रोतों में सौर ऊर्जा, वायवीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, टाइडल वेव ऊर्जा और छोटा हाइड्रो सम्मिलित हैं। भारत में 31 मई 2016 तक इंस्टॉल किए गए उच्चतम विद्युत उत्पादन क्षमता के सर्वोच्च 6 राज्य निम्न हैं। कर्नाटक 17,324 मेगावाट्स और राजस्थान 17,924 मेगावाट्स। उत्तर प्रदेश 19,292 मेगावाट्स। तमिलनाडु 25,993 मेगावाट्स। गुजरात 30,117 मेगावाट्स। महाराष्ट्र 40,589 मेगावाट्स। पावर सेक्टर विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पावर सेक्टर के 3 खंड जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्राइमरी एनर्जी के विभिन्न स्रोतों से इलेक्ट्रिक पावर को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। भारत में अधिकतर विद्युत थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न की जाती है।
विद्युत का ट्रांसमिशन उच्च वोल्टेज पर लंबी दूरियों तक पावर का अंतरण है। यह इंटरकनेक्टेड लाइंस द्वारा किया जाता है जो इस गति में सहायता करते हैं। इसे ट्रांसमिशन नेटवर्क कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर के वितरण में एक इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंतिम चरण है। यह ट्रांसमिशन सिस्टम से विद्युत लेता है और सब ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के द्वारा औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू प्रयोक्ताओं को प्रदान करता है। पावर सेक्टर को मुख्यतः 3 सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। वे हैं सेंट्रल सेक्टर, स्टेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। भारत में विद्युत उत्पन्न करने वाले सर्वोच्च सेंट्रल सेक्टर की कंपनियां निम्न हैं: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में विद्युत उत्पन्न करने वाले सर्वोच्च स्टेट सेक्टर की कंपनियां निम्न हैं: तमिलनाडु जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। पावर के उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी मुख्य भूमिका निभाती है। भारत की कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियां टाटा पावर, रिलायंस पावर और अडानी पावर है। 31 मई 2016 पर भारत की पावर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 3,41,551 सर्किट किलोमीटर्स है। इसमें से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी की लाइन की कुल लंबाई 1,30,020 सर्किट किलोमीटर्स 38% है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत के सेंट्रल सेक्टर में सर्वोच्च पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद्युत के अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन और नेशनल ग्रिड के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य में सर्वोच्च पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां निम्न हैं: महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। भारत में अन्य प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन कंपनियां निम्न हैं: ऑलस्टोम T&D इंडिया लिमिटेड, कल्पतारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड और BS लिमिटेड। CEA के अनुसार 31 मार्च 2013 तक विद्युत को 280 मिलियन प्रयोक्ताओं को वितरित किया गया है। इनमें विभिन्न वर्ग के प्रयोक्ता जैसे कि घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि आदि सम्मिलित हैं। कई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां प्रयोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करते हैं। ये स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में हैं, अधिकतर स्टेट सेक्टर में। भारत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां प्रयोक्ताओं को निम्न द्वारा सेवाएं प्रदान करते हैं: 73 स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, 13 विद्युत विभाग और 17 प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और कुछ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। भारत में कुछ सर्वोच्च इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां निम्न हैं: पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSPCL, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSEDCL, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड UHBVNL, उत्तर गुजरात VIJ कंपनी लिमिटेड UGVCL और तमिल जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड TANGEDCO। भारत में
सर्वोच्च प्राइवेट सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां निम्न हैं: टाटा पावर और BSES राजधानी पावर लिमिटेड। भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्य एवं कर्तव्य निम्न हैं: राष्ट्रीय इलेक्ट्रिसिटी नीति से संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के विकास के लिए शॉर्ट टर्म और प्रोस्पेक्टिव योजनाएं बनाना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ हेतु संसाधनों के उचित उपयोग के लिए प्लानिंग एजेंसी के कार्यों को समन्वित करने की सलाह देना और सभी प्रयोक्ताओं को भरोसेमंद और किफायती बिजली प्रदान करना। इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, इलेक्ट्रिक लाइंस के निर्माण और ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानकों का विवरण देना। इलेक्ट्रिकल प्लांट्स और इलेक्ट्रिक लाइंस के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए सुरक्षा संबंधित आवश्यकताओं का विवरण देना। ट्रांसमिशन लाइंस के संचालन और अनुरक्षण के लिए ग्रिड स्टैंडर्ड्स का विवरण देना। विद्युत के ट्रांसमिशन और वितरण के लिए मीटरों के इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक स्थिति का विवरण देना। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को बेहतर करने और वृद्धि के लिए प्रोजेक्ट और स्कीम को यथासमय पूरा करने के लिए बढ़ावा देना और सहायता करना। विद्युत उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों के कौशल को विकसित करने के लिए उपायों को बढ़ावा देना। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन भारत में पावर सेक्टर का मुख्य नियंत्रक है। यह निम्न को नियंत्रित करता है: केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या उनके स्वामित्व के अंतर्गत आने वाली विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनियों के टैरिफ, केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या उनके स्वामित्व के अंतर्गत आने वाली विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के टैरिफ। यदि ऐसी कंपनियों का एक से अधिक राज्य से विद्युत उत्पादन या प्रदान करने की योजना या स्कीम है और विद्युत की अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन। यह अंतर राज्यीय कार्यों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस तथा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को लाइसेंस देता है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक सरकारी संस्था है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में विद्युत और पावर उद्योग के प्रशासन और नियमन के लिए जिम्मेदार है। राज्य में होलसेल, ब्लॉक, रिटेल और विद्युत के जनरेशन, आपूर्ति, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग के लिए टैरिफ निर्धारित करना। जहां प्रयोक्ताओं के वर्ग को ओपन एक्सेस की अनुमति दी गई हो, उन प्रयोक्ताओं के वर्ग के लिए स्टेट कमीशन केवल व्हीलिंग चार्ज और सरचार्ज निर्धारित करेगा। विद्युत की खरीदी और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज के खरीदी प्रक्रिया को नियमित करना। इसमें राज्य में वितरण और आपूर्ति हेतु समझौता द्वारा विद्युत की खरीदी के लिए अन्य विद्युत उत्पादित करने वाले कंपनियों या लाइसेंसीज या अन्य स्रोतों से विद्युत को प्राप्त करने के लिए विद्युत के भाव को नियमित करना भी सम्मिलित है। इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन और विद्युत के व्हीलिंग की सुविधा प्रदान करना। राज्य में कार्यों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंसीज, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज तथा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स के रूप में कार्य करने के लिए रुचि रखने वाले व्यक्ति को लाइसेंस देता है। लाइसेंसीज द्वारा प्रदान किए गए सेवाओं में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए मानकों, स्टैंडर्ड्स का विवरण प्रदान करना या उन्हें लागू करना।